500 फौजियों को मरने के लिए पहले कौन भेजना चाहेगा, अमेरिका या इसराइल? जी हां, यह सीधा सवाल है। यह सवाल ईरान की तरफ से है। ईरान ये सवाल पूछ रहा है कि अमेरिका या इसराइल कौन तैयार है अपने 500 फौजियों को पहले मारे जाने के लिए? कौन चाहेगा कि उसके 500 फौजी मारे जाएं और पहले मारे जाएं? पहले अमेरिका चाहेगा या इसराइल चाहेगा? ये कौन पूछ रहा है? ये अली लारीजानी ईरानी लीडर पूछ रहे हैं। दोस्तों, ईरान के सिक्योरिटी सरबराह का सवाल है ये, क्या अमेरिका पहले या इसराइल पहले, जब 500 अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं? ईरान के सिक्योरिटी सरबराह ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर अपने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक ये जंग दरअसल इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू की जंगी पॉलिसियों का नतीजा है। बुध के दिन सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर उस पर एक पैगाम में उन्होंने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा कि 28 फरवरी को जब अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हुआ तो उसके बाद से तकरीबन 500 अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं। हालांकि जो दूसरे और जराए हैं उनका ये कहना है कि 600 से ज़ायद या तो मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अली लारीजानी ये कह रहे हैं कि 500 अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं। ये दावा है ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का दावा है कि उसने अब तक अमेरिका के 500 फौजियों को मारा है। लारीजानी ने कहा है कि इतना बड़ा नुकसान इस बात को जाहिर करता है कि ट्रंप अमेरिका का नारा, यानी सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट, ये जो नारा था डोनाल्ड ट्रंप का, दरअसल ये अमेरिका के लिए एक धोखा था। उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप जो नेतन्याहू की हरकत से मुतासिर हो गए थे, उन्होंने अमेरिकी अवाम को ईरान के खिलाफ एक नाइंसाफ जंग में धकेल दिया। अब उन्हें सोचना चाहिए कि जब सिर्फ चंद दिनों में, ध्यान से सुनिए, अली लारीजानी कह रहे हैं कि अब उन्हें, यानी डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को सोचना चाहिए कि जब सिर्फ चंद दिनों में 500 से ज़्यादा अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं तो क्या अब भी अमेरिका पहले या इसराइल, कौन चाहेगा? यानी एक तरह से ईरान जो है वो ललकार रहा है कि काम आ जाओ, मुकाबला कर लो और तैयार रहो अपने 500 फौजी के मारे जाने का। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह ने मजीद कहा है कि ईरान अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। ये कार्रवाइयां ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के कत्ल का बदला लेने के लिए की जा रही हैं। अली लारीजानी का कहना है कि शनिचर के दिन एक मुश्तरका अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई हमले में उन्हें शहीद किया गया था। अली लारीजानी ने कहा है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इमाम खामनेई की शहादत का आपको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी इंशाअल्लाह। ये अली लारीजानी लिखते हैं, वो कहते हैं। ईरान ने हफ्ते के आखिर से इसराइल और ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात, यानी अमेरिकी इंटरेस्ट्स, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुसलसल जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों से इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों और ईरान के करीब मौजूद कई मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बड़ा नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। ये ध्यान से सुनिए आप, इन हमलों से, यानी ईरान के हमलों से, ईरान ने जो जवाबी हमला शुरू किया उससे इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों, यानी जितने भी ऐसे इलाके हैं जो इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है, चाहे फ़लस्तीन के कुछ इलाकों पर, चाहे लबनान के कुछ इलाकों पर, या और दूसरे इलाकों में जहाँ पर कब्ज़ा है उसका, और वहाँ पर उसने आबादी जो है वहाँ बसाने की कोशिश की है, उन तमाम इलाकों पर ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। जो मशरक़ी, जो मरकज़ी, शहर के मरकज़ी इलाके में तो हो ही रहे हैं, हाइफा हो, चाहे वो तेल अवीव हो, चाहे बैत शम्स हो, लेकिन इन इलाकों में जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर भी ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। और इससे मौजूद कई मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी बड़ा नुकसान पहुँचाया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ये हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हमला करने वालों को सज़ा नहीं मिल जाती। ये अली लारीजानी कह रहे हैं। अली लारीजानी ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अमरीकियों को धोखा दिया, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों का नुकसान पहुंचाया, ये खुद उनकी पॉलिसी की वजह कर, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अमेरिका के नहीं इसराइल की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके नतीजे में जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना दावा था कि अमेरिका फर्स्ट, वो कहाँ गया? और अगर वो कहीं ना कहीं उस लाइन से वो भटक गए हैं, इसका मतलब है कि अमेरिका को खुद डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं।